ओम शांति। हम अव्यक्त मुरलियों को रिवाइज कर रहे हैं। आज है 72वीं अव्यक्त मुरली, महारथी बनने का पुरुषार्थ। महारथी कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा, ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं। बाबा ने सुनाई थी 23 अक्टूबर 1970। 23 अक्टूबर 1970। रूहानी ड्रिल आती है? बाबा आते ही पूछ रहे हैं, रूहानी ड्रिल आती है? ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहां चाहे वहां मोड़ सके। शरीर की ड्रिल जो होती है, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहां जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सके, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहे वैसी बना सके। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। स्पष्ट हो गया? उसमें जिस्म को स्थित करना होता है, हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, दाएं करो। अर्थात अपनी स्थिति जैसी चाहे वैसे बना सके, इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसा ही करते हैं। सेना को मार्शल जैसा कहे और ड्रिल कराने वाला ड्रिल मास्टर जैसा कहे तो वैसा वो करते हैं। ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहें वहां कर सके। जहां भी स्थित करना चाहें वहां हम अपने को क्या कर सके? स्थित कर सके। ऐसे अपने आपके ड्रिल मास्टर बने हो, अपने ड्रिल मास्टर खुद बनो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट्स हैंड्स अप कर, मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है? डिसमिस। तुम बाज जाओ। तो यहां भी स्वयं ही डिसमिस हो जाते। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो खुद ही क्या हो जाते हैं? किससे डिसमिस हो जाते हैं? किससे डिसमिस हो जाते हैं? अपने अधिकार से। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको। जहां चाहो वहां टिका सको, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर, युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में डायरेक्शन को अमल में ना लाए तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको क्या कहा जाएगा? इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं, तो ऐसे सैनिकों को क्या कहें? आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। अपने को जो महारथी समझते हैं वो हाथ उठाओ। पहले तो हाथ उठवा रहे हैं।
थोड़ों ने हाथ उठाया। जो महारथी नहीं है वो अपने को क्या समझते हैं? जिन्होंने हाथ उठा लिया चलो तुम महारथी हो। जो महारथी नहीं है वो अपने आप को क्या समझते हैं? हाँ जी, क्या समझते हैं? अपने को घोड़े सवार समझते हैं तो वो हाथ उठाओ। अच्छा वो हाथ उठाओ। जिन्होंने महारथियों में भी हाथ नहीं उठाया उन्हों से बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? बाप दादा का वारिस समझते हो? जो जो अपने को घोड़े सवार समझते हैं वे अपने को वारिस समझते हैं। वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है वा नहीं? जो घोड़े सवार हैं वो अपने को वारिस समझते हैं और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो वारिस समझते हैं या वो अधिकार है या नहीं? क्योंकि वारिस समझते हैं तो फिर तो मिलेगा अधिकार, नहीं समझते तो नहीं। तभी मिलेगा जब वारिस समझते हैं। जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो फिर घोड़ेसवार क्यों? घोड़ेसवार भी क्यों, महारथी क्यों नहीं? अगर घोड़ेसवार हैं तो मालूम है नंबर कहां जाएगा? सेकंड ग्रेड वाले कहां आएंगे? इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड कह नहीं रहे हैं बाबा, शर्म नहीं आती? कह नहीं रहे बाबा, बाबा ने नहीं कहा। नहीं, अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थी रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड का मिलेगा, बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर भी सेकंड ग्रेड, फिर भी सेकंड ग्रेड। ऐसे मुख से कहना भी अच्छा नहीं, ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे मत कहलाओ, छोड़ दो मेरे को, बन जाओ जिसके बनना है, जाओ। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चा ना कहकर क्या कहते हैं मालूम है? ये मालूम है? बच्चे नहीं, कच्चे हैं। बच्चे नहीं है, कच्चे हैं। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना, अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के स्वमान लायक नहीं दिखाई। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते कि बीती सो बीती करो, भूल जाओ जो बीत गई है ना बात, अब उसको याद मत करो, अब टाइम बर्बाद मत करो बीती बातों में। अब से अपने को बदल दो, बस अब से बदल दो। जो बीत गया अब वो तो वापस आ नहीं सकता। अब बीती को बीती करो, अब अपने को अब से बदलो। महारथी बनने लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो, ज्यादा मेहनत नहीं करना, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को छोड़ना तो नहीं चाहता है ना।
हाँ कौन सी? एक तो अपने आप को सदैव साथी के साथ रखो, बाबा की अंगुली पकड़ के चलो, बाबा की श्रीमत की अंगुली छोड़ो ही नहीं, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। साथी और सारथी है नहीं, वह है महारथी। जो साथी और सारथी है वो है महारथी। अब समझ में आ गया? मुश्किल है। एक बाबा की अंगुली पकड़कर चलते रहो सारा दिन, जो बाबा कह रहा है वही करना है, जिसको बाबा मना कर रहा है वो नहीं करना है। और दूसरा सारथी। सारथी का मतलब है, हाँ नहीं, सारथी का मतलब है, रथी कौन है? शिव बाबा। और आप हो रथ। सारथी मतलब यहाँ पर सारथी का अर्थ, दुनिया वाले कृष्ण को भगवान समझते, कृष्ण रथ को चलाने वाला सारथी बना, ठीक है ना? ये समझ। सारथी का अर्थ होता है सारथी, कोई भी जो रथ में साथी है वो सब साथी है, ठीक है नहीं? तो अब ये रथ किसका है? शिव बाबा। जैसे वो इसको चलाए तुम वैसे चलो, बस इस रथ को वैसे चलाओ। इस रथ में शिव बाबा बैठा है और वो जैसे आपको डायरेक्शन दे रहा है आप वैसे चलते। ये है साथी और सारथी। तो शिव बाबा इस रथ में, इस रथ को डायरेक्शन देने वाला है, आप डायरेक्शन पर चलाने वाले हो। क्योंकि रथ हमने बाबा को दे दिया। अब बाबा की श्री आत्मा ही रथी है, परंतु डायरेक्शन शिव बाबा का। तो अब सारथी, सारथी का मतलब कृष्ण की तरह चलाने वाला नहीं लेना, मतलब उन्होंने अर्थ वहां अलग ले लिया। यहाँ आत्मा रथी है, हाँ सारथी और सारथी बात एक ही होता है, क्या नहीं? मतलब कहने का है कि बाबा को आपने साथी बना लिया, अब बाबा की डायरेक्शन पर इस रथ को चलाओ, ठीक है क्या नहीं? तो बाबा इसका क्या बन गया? सारथी, और आप हो रथी, क्योंकि चलाना तो आपने है, बाबा चला रहा है बाबा की डायरेक्शन। जैसे कृष्ण सा डायरेक्शन देने वाला था। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण हैं। एक तो बाप के स्नेही तो बने हो, लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया। बाबा से आपको प्यार तो है, परंतु उसको साथी नहीं बनाया। तो प्यार है, साथी नहीं बनाया, तो क्या कसर रह गई? क्या नहीं किया? बाबा से प्यार है, परंतु उसकी अंगुली पकड़कर नहीं चले, इसलिए साथी नहीं बना। प्यार है, प्यार का सबूत नहीं, कहना नहीं माना, बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, तो इसलिए प्यार है बाबा से, तभी तो मुरली सुनने आते हैं, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, तो साथी नहीं बनाया। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ, तो जहां बाप दादा साथ है वहां माया दूर से ही मूर्छित हो जाए, मर जाए। पास आने की तो उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है, माया के बाप की भी हिम्मत नहीं है, माया दूर से ही मूर्छित हो जाती।
बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो, और जो मगन होता है उसकी लगन और किसी तरफ लग नहीं सकती। शुरू शुरू में बाप से बच्चों को क्या वायदा हुआ, क्या वायदा किया था बच्चों ने बाबा से? तुम से खाऊं, तुम से बैठूं, तुम से रूह को रिझाऊं, और इस रूह को तुम से ही रिझाऊं, खुश करूं, तुम्हारी श्रीमत पर चलकर अपने आप को संपूर्ण बनाओ। ये अपना वायदा भूल जाते हो। अगर सारे दिन चर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? सारे दिन में रोना आएगा, दुख आएगा, चिंता आएगी? आ ही नहीं सकती। आ सकती है? भगवान को आपने अपना साथी बना लिया, बाप की श्री मत पर चलना शुरू कर दिया, कुछ भी हो जाए रोना नहीं आएगा, दिल भारी नहीं होगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई भय चिंता नहीं आएगी। बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, माया का विनाश हो जाएगा। तो भल बाप के स्नेही बने हो लेकिन साथी नहीं बनाया है, अर्थात अभी बाप का हाथ नहीं पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गलतियों का कारण क्या है? गफलत। गफलत गलतियां कराती है। कोई बात, आपने कोई बात नहीं कहा और गलती हुई। अगर रूह को ना देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं, और आपको आत्मा नहीं दिखाई दी, उसका शरीर दिखाई दिया, तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे। किससे प्रीत कर रहे हैं? मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या है। मुर्दे से प्रीत रखने वाले का भविष्य क्या है? मुर्दा घाट। मतलब आपको मुर्दा घाट में काम करना पड़ेगा, मुर्दा घाट में काम करना पड़ेगा, जो मरेंगे उनका काम करना पड़ेगा। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझो। मतलब किसी भी देह के प्रति यदि आपकी बुद्धि आकर्षित होती है तो समझ लो सतयुग में जाकर मुर्दा घाट पर काम करना पड़ेगा। पहचान कितनी अच्छी। सभी को कहते हो ना, एम और ऑब्जेक्ट को सामने रखो। बाबा बड़ा खराब है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जो भी पार्ट है वो तो, जो पार्ट अब जो न्यूद हो गया उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, परंतु अब ये 70 में कहा था, ये गलती से हमने 70 की मुरलियां पढ़ना शुरू कर दिया,
ना तो ये ना पढ़ते तो ये भी पता ना चलता। लेकिन फिर भी तो सुधार तो होगा सुनने से। आज से अब से समझ जाएं, इतने समय का फिर क्या होगा। अब जो हो गया उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए सोचना बाबा ने पहले बंद कर दिया कि पहले सोचो ही मत। जो बीत गया वो तो मेरे हाथ में नहीं है, परंतु अब सुधर जाएं, अब समझ जाएं, अब खुश रहें, अब तो दुखी ना हो। तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है हमारा? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। जब हमने बनना इतना ऊंच है तो हमारे एक्ट भी तो इतने ऊंच चाहिए। सर्वशक्तिमान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प इसी पाठ का वर्षा लेने लिए आए। मुर्दे को सुरजीत करने वाले मुर्दा घाट में पाठ नूंदने लिए आए। अपने से पूछो, मुर्दे को सुरजीत करने वाले हो या मुर्दा घाट का पाठ लेने वाले? आपने तो मुर्दों को क्या करना है? सुरजीत करना है, मुर्दों को जीवित नहीं करना, सुरजीत करना है। क्या मतलब। होता तो वही है नहीं, परंतु यहाँ है मुर्दे भी वो जो बाबा को छोड़ गए, परमात्मा को भूल गए। अब आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा जो परमात्मा को भूल गई है उसे परमात्मा की स्मृति दिलाकर मरने वाले से अमर बना देना है। तो क्या सारे अपने आप को मरने वाला समझ बैठे हैं? अब उनको क्या बनाना है? अमर बनाना है। और हम अमर बनने वाले डेड बॉडी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो हम तो फिर मुर्दा घाट वाले हो गए ना। तो बाबा कहते जो मुर्दों को सुरजीत करने वाले वे मुर्दा घाट के कार्य करने वाले बने। अपने से पूछो, जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखने के बाद क्या कर दिया? बाप के सामने रखता है, उनको ये समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुणा सजा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। बाप दादा को क्या करो? अपने सामने रखो। बाप दादा को सामने रखने का मतलब उनकी श्रीमत पर हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुणा सजा से बचाने लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से, अव्यक्त रूप से वेरीफाई करा। जैसे साकार में 7 होता है तो वेरीफाई कराने के बाद
प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सम्मुख व साथ रखने से हर संकल्प और हर कार्य वेरीफाई करा कर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं। क्या समझ में आया? जो भी आपके मन में संकल्प आ रहा है, संकल्प आने से पहले शिव बाबा से वेरीफाई करा। हाँ, संकल्प आता है, पता नहीं चलता, परंतु आने से पहले वेरीफाई कराना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का है कि बाबा से वेरीफाई कराओ कि बाबा की श्रीमत के अनुसार ये संकल्प है तो आने दो, व बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है तो रोक दो कि नहीं, तुम्हें नहीं आना है। व्यर्थ विकर्म नहीं हो। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात को साज में ना जाकर, बात के साज में ना जाकर राज को जानो। और किस तरीके से वो अपनी बात कह रहा है उस साज में मत जाओ, क्योंकि सारे रो रहे हैं, सारे दुखी हैं। अब आप वो जो बात करे आप भी उसके साथ बैठ जाओ रोने, आप भी हो जाओ दुखी। पता है, राज पता है, इसीलिए बाबा साज में ना जाकर राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपना आता है। फिर कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसे होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है। यहां कोई नहीं देखेगा पहले किसी ने किया, उसने ऐसे किया तो मैंने ऐसे किया। कोई कुछ भी करे, तुम राज को जानते हो, तुमने वो करना है जो बाबा ने कहा है। कोई किसी को दोष नहीं देना। क्या करे, रोना आ गया, रोना आ गया, राज को नहीं जाना ना। आप दुखी हुए, आप खुशी हुई तो राज को नहीं जाना ना। ये सामने रखो। दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना है। दूसरा जो भी करे, अच्छा कमावे बुरा कमावे, तुम्हें क्या। दूसरा कुछ भी कमाई करे, जो कर रहा है उसकी कमाई है ना। वो दुखी हो रहा है, खुद भी दुखी हो रहा है, दूसरे को भी दुख दे रहा है, क्योंकि दुखी कभी सुख दे नहीं सकता। जो रोता रहेगा वो कभी दूसरे को सुख नहीं दे सकता। खुद भी दुखी और दूसरा भी, तो उसकी कमाई क्या हो रही है, भविष्य में क्या बन रहा है, दुखी बन रहा है। आगे आगे कोई सुख थोड़ा बन रहा है। अब खुश रहेगा, दूसरों को खुशी देगा तो भविष्य भी खुश वाला बन जाएगा। अब अटेंशन तो यही देना है हमने। अब यही अटेंशन देना है कि दूसरे की कमाई, दूसरा दुख दे रहा है, आप क्यों दुखी हुए। दूसरा दुख दे रहा था, ठीक है, उसका काम था, उसके रोल था, और आपका पेपर था। ये राज आपको समझना था। आत्मा की अब कमजोर हो चुकी है ना, विरोध नहीं कर पाता, विरोध की शक्ति नहीं है कि नहीं उस गलत बात को ले मत। सामना करने की शक्ति, हाँ, सामना करने की शक्ति देने के लिए ही तो बाबा परमधाम से आया है। और कितना अच्छी तरह समझा दिया कि जो कुछ भी तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हारे अपने किए कर्म का फल है, किसी और का तो आ ही नहीं रहा।
उसको कुछ भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। हाँ बाबा कहते नहीं, उसको कमजोर सोचो ही नहीं, ये सामने रखो। दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना, लाइन कितनी अच्छी ना, दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना है, ना दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या। दूसरा यदि थोड़ा ज्यादा कमा रहा है, या ज्ञान सुनाने में एक्सपर्ट है, सेवा करने में एक्सपर्ट है, या किसी, अरे भाई वो कर रहा है उसको मिलेगा, तुम्हें तो मिलना नहीं है, तुम करो, तुम रेस करो, रीस क्यों करते हो? ईर्ष्या नहीं, रीस नहीं करो, क्या करो? रेस। हाँ, जिस कारण ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या मत करो, रीस मत करो, आप भी रेस करो। इसके लिए सदैव बाप का ये स्लोगन याद रखो। कौन सा स्लोगन याद रखो? अपनी खोट तो नशा करे। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ। वो घोटेगा, जितना घोटेगा उसको नशा चढ़ेगा, उसकी घोटने का नशा तुम्हें नहीं चढ़ सकता, अपनी घोट तो नशा चढ़े। लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो। तो बाप दादा का कर्तव्य क्या है? सारे संसार की आत्माओं को अंधेरे से निकाल रोशनी में लाना, बस। और जो कर्तव्य बाप का है वही कर्तव्य आपका है। आपने सारे संसार के अंधेरे को रोशनी में लाना, रोशनी आपने अब देनी। बाबा कई मुरलियों में, अभी अव्यक्त मुरलियों में कहते हैं, बाबा ने अव्यक्त मुरलियों, स्टेज तुम्हारी, फिर क्यों डरते हो? स्टेज तुम्हारी, किस बात से डरते हो? भाई दूसरे की स्टेज पर आप बोलने जाओ तो डरो, और अपनी स्टेज पर तुम डरते हो। इससे बड़े ज्यादा क्या कहे बाबा? इससे ज्यादा बात क्या कहे? डरते हैं, मतलब ब्रह्मा कुमारी बहने स्टेज हमारी है, फिर भी तुम भक्ति वाली बातें सुना रहे हो, क्यों? क्यों? मेरे को हैरानी होती है, क्यों? कहते हैं ना, फिर हमें बुलाएंगे नहीं। ना बुलाएं, मत बुलाएं। भाई जिनके पार्ट में है, हमें मौका मिला है, हम अपना काम करें, नहीं बुलाएंगे मत बुलाएं। अब तो बुला लिया ना, अब तो मौका मिला है ना, फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरे की स्टेज पर क्या मतलब हुआ? हाँ, स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ में भी अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है। हम निमित्त है। किसका विनाश करना है? अधर्म का विनाश करना है। और अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? वे स्वयं फिर अधर्म का कार्य व देवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? जो खुद अधर्म का विनाश करेगा तो फिर वो खुद देवी कर्तव्यों पर चलेगा ना, खुद तो देवी कर्तव्य छोड़ेगा नहीं। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। इसे रटने की जरूरत नहीं, इसे समझने की जरूरत है, इसको जीवन में लाने की जरूरत है। तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा? सोचो कम, करो ज्यादा। सोचो कम,
करो ज्यादा, कर्तव्य अधिक करना है, सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना। सृष्टि की कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। अपने अंदर जो भी कमियां कमजोरियां हैं उनको खत्म कर दो। भट्टी वालों ने भट्टी में अपना रूप और रंग और रौनक बदली की है, अनेक रूप बदलना है, मिटाया है। सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे, ऐसा अपने को बनाया है। उलझनों का नामो निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाया है। अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की है व अंत काल तक प्रतिज्ञा की है। अपनी पुरानी बातें, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना है जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती। ऐसा पुराने संस्कारों को भस्म किया है, वह अस्थियां रख दिए। अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है। हड्डियां भी रख दी तो भूत आ जाएगा। इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। इस शरीर को संपूर्ण स्वाह कर दो। कहाँ छिपाकर ले मत जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेंगी। तुम्हारी स्थिति को कोई भी बात आप ले गए तो फिर तो परेशान होंगे। संकल्पों की समाप्ति करनी। अच्छा, तुम हर एक बच्चे को पुरुषार्थ करना है इसका तख्त नशीन बनने का, ना कि तख्त नशीन के आगे रहने का। तख्त नशीन तब बनेंगे जब समीप बनेंगे। जितना जो समीप होगा उतना समानता में रहेगा। तुम बच्चों को के नैनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे। ऐसा नैनों में जादू हो तो आपके नैन कितनी सेवा करेंगे। नैन भी सर्विस करेंगे तो मस्तिष्क भी सर्विस करेगा। मस्तिष्क क्या दिखाता है? आत्माओं को बाप आपके मस्तिष्क से बाप का परिचय हो, ऐसा सर्विस। आपके चेहरे से बाप का परिचय, ऐसी सर्विस करनी है। तब समीप सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, मस्तक और नैन सर्विस करते थे। मस्तिष्क में ज्योति बिंदु रहता था, नैनों में तेज। तेज के साथ जो शब्द जोड़े हैं ध्यान देना है, त्रिमूर्ति की याद का बल। त्रिमूर्ति के याद का बल। नहीं भाई, आप त्रिमूर्ति हैं। आप त्रिमूर्ति हैं। देवी संस्कारों के रचयिता भी आप, आसुरी संस्कारों के विनाशकारी भी आप, और देवी संस्कारों की पालना करने वाले भी आप। बाप को तो ना बनाने हैं ना मिटाने। मैं त्रिमूर्ति शिव हूँ, परंतु यहाँ स्वयं को समझना,
क्योंकि मैं आकर स्थापना का कार्य करता हूँ, परंतु करना तो तुम्हें ना, बाबा तो करवाता है। ऐसे समान बनना है, समान बनने से ही समीप बनेंगे। अब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेगी? माया स्वयं खत्म हो जाएगी। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। बाप दादा रेगुलर किसको कहते हैं? बाप दादा रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उनको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक क्या करते रहे? कर्तव्य करता है। वह श्रीमत के प्रमाण करता है। सवेरे उठे, जब तक बाबा के पास रात को सोने के लिए न जाए, तब तक बाबा की श्रीमत पर ही सोचना है, बोलना है। और सब में रेगुलर कौन कौन है? सब संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। मतलब बाबा की श्रीमत के अलावा कुछ ना करे, तब रेगुलर। ठीक है। अब जितना जो रेगुलर होता है, उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है। सर्विस एबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना, एक संकल्प ऐसे सर्विसेबल। और कोई सबूत बना सकते हैं? और कोई सबूत बना सकते हैं? एक संकल्प भी बाबा की श्रीमत से अलग। सर्विस केवल मुख की नहीं कि मुंह से ज्ञान सुना दिया, ये कोई सर्विस नहीं है। लेकिन सर्व कर्म इंद्रियां सर्विस करने में तत्पर है। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, शरीर का एक एक अंग सेवा पर हाजिर हो। जैसे मुख बिजी होता है, वैसे मस्तिष्क, नयन सर्विस में बिजी हो। वृत्ति और दृष्टि, मस्तिष्क का मतलब यहाँ वृत्ति से और नयन का मतलब दृष्टि से। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता। सिर्फ सराहना करते, हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। चाहिए सबूत, तो सबूत देने लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना है। सर्विस एबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएगा। खुद जैसा होगा औरों को भी आप समान बनाएगा। फिर उसके बाद भी कुछ रह जाती है कसर, क्योंकि बनाना तो बाप समान है ना। तो फिर बाप समान बनाएगा। पहले आप समान बनाएगा, फिर बाप समान, उसके बाद अच्छा। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर
केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।